ओके एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन होगा एजेंटिक एआई के ऊपर होगा। और एलएलएम्स और इनमें क्या फ़र्क है, और जनरेटिव एआई जो है वो भी थोड़ा डिफरेंस वगैरह देख लेंगे। अ, ठीक है, ये सेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं: एक्सप्लेनिंग द एजेंटिक एआई, डिफरेंशिएशन बिटवीन एलएलएम्स एआई एजेंट्स, the core concepts of making the AI agent, describing multi-agent systems, roadmap to build the functional AI agents for beginners. फर्स्ट ऑफ ऑल द बिगर क्वेश्चन इज, कल भी किसी ने किया था कि चैट जीपीटी क्या एआई एजेंट है? सो डज इट हैव गोल्स, डज इट टेक एक्शन, डज इट रिमेंबर? वेल, बेसिकली इट्स जस्ट एन एलएलएम। आप इनपुट देते हो एंड इट्स गिविंग यू सम टेक्स्ट आउटपुट, वेदर टेक्स्ट आउटपुट या इमेज आउटपुट। ठीक है ना? मल्टी मॉडल कह सकते हैं चैट जीपीटी को, बट इट्स नॉट एन एआई एजेंट। Yeah, it does remember things if you open up the memory option, but again, it's not, यानी कि उसको आप प्रॉपरली एक एआई एजेंट नहीं कह सकते। सो इसमें ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, और अब हम चलते हैं एजेंटिक एआई के ऊपर। सिमिलरली ये चैट जीपीटी का है, तो क्लॉड या जेमिनी है, वो भी सारे जो हैं एलएलएम्स हैं। एंड उन एलएलएम्स को यूज़ करते हुए एजेंट्स बनाए जाते हैं। उनके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो इन स्लाइड्स में कवर होंगे और इम्प्लीमेंटेशन में। What is agentic AI? The formal, एक मिनट मैं इसको स्लाइड शो पे कर दूं। So the formal definition is that agentic AI refers to AI systems that can autonomously plan, act, observe, adapt. Okay, these are the things: plan, act, observe, adapt to achieve specific goals within an environment. Similarly, simple words में अगर हम बात करें, so while standard chatbots simply answer questions, just like ChatGPT, based on the training data, agents do tasks interacting within the world. ठीक है? How they are interacting with the world, we will see कि क्या ऐसे, मतलब फीचर्स हैं या क्या यूज हो रहा है जो इंटरेक्शन विद वर्ल्ड वर्ल्ड की एग्जांपल यूज हुई है। सो द थिंग हियर इज, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी इज अ स्मार्ट स्टूडेंट। रियल वर्ल्ड एनालॉजी हम देख लेते हैं ना पहले, कि रियल वर्ल्ड में ये जो चैट जीपीटी और एआई एजेंट, इनमें क्या फर्क है? ChatGPT is like a smart student. It's like a smart student taking an exam. It relies purely on what it has learned. ठीक है? बहुत ही आसान अल्फाज में बता दिया कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो जो उसके पास डेटा था, बंच ऑफ, उस पे वो ट्रेन हुआ हुआ था, और वो उस हिसाब से आंसर कर देगा आपको। बट ऑन द अदर हैंड, एआई एजेंट इज अ स्मार्ट इंटर्न। ओके, इट हैज टूल्स, इट हैज द ब्रेन। ओके, हाँ, यानी कि यूज करेगा, वो सोचेगा बिफोर आंसरिंग, इट विल थिंक ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑल्सो। क्योंकि एलएलएम भी तो यूज हो रहा होगा ना, एलएलएम ब्रेन होगा इसका। ठीक है? जो एआई एजेंट का ब्रेन जो होगा वो एलएलएम होगा, और साथ में कुछ टूल्स यूज करेगा, और हम टास्क असाइन करेंगे। ठीक है? ठीक है, ये रियल वर्ल्ड एनालॉजी, ट्रेडिशनल वर्सेस एजेंटिक एआई। ट्रेडिशनल एआई क्या करता है, जैसे एलएलएम्स है, वो प्रिडिक्ट टेक्स्ट आउटपुट, जो टोकन्स आपके आ रहे हैं ना, वर्ड बाय वर्ड। ठीक है? आपके पास जो जेन एआई वर्क करता है, वन शॉट रिस्पॉन्स जनरेशन। ठीक है? ऑन नो इनहेरेंट मेमोरी ऑफ पास्ट एक्शन, नो ऑटोनॉमी टू एक्ट आउटसाइड द चैट। यस, एग्जैक्टली ऐसे ही है कि कोई ऑटोनमसली काम नहीं कर रहा वो एलएलएम। आप बस कुछ इनपुट दे रहे हो और उस हिसाब से आप आउटपुट ले रहे हो। बट एजेंटिक एआई इज गोल ड्रिवन, इट इज मल्टी स्टेप रीजनिंग एंड प्लानिंग, इट यूजेस टूल्स टू इंटरेक्ट विद सिस्टम्स। सिस्टम्स में बहुत एग्जांपल्स आ सकती हैं, कोई भी सिस्टम हो सकता है। ठीक है? वेदर इट बी, यानी कि इंडस्ट्रियल और एकेडमिक सिस्टम्स। ठीक है? सेल्फ करेक्टिंग वाया फीडबैक लूप्स। ओके, सेल्फ करेक्शन वाया फीडबैक लूप्स, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि पॉइंट है कि जो एक तो होता है ह्यूमन इन द लूप। ठीक है? दैट इज काइंड ऑफ थिंग कि हम एआई को जो है फीडबैक देते हैं,
यू नो कि आपको हर चैट में चैट जीपीटी नीचे आपसे पूछता है कि व्हाट्स द रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू योर, यानी कि डिजायर्ड, जो आप चाहते थे तो वो है। तो फिर साथ में आपका जो है ना थम्स अप और थम्स डाउन का बना होता है। तो दैट इज काइंड ऑफ, यानी कि आप फीडबैक दे रहे हैं। बट द थिंग हियर इज एजेंटिक में वो खुद सेल्फ करेक्टिंग है। इट्स एनालाइजिंग इट्स आउटपुट ऑन इट्स ओन। और वो कैसे होता है वो आगे देख लेंगे। अभी यहाँ तक क्या था कि ट्रेडिशनल वर्सेस एजेंटिक की, अब क्या है। अच्छा, ये सेम वही स्लाइड का थोड़ा सा चेंज वर्डिंग में, अगर हम कहते हैं एलएलएम्स वर्सेस एआई एजेंट कंपैरिजन, ये दोबारा वही है रिपीटेड काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट के एलएलएम रिस्पॉन्ड्स टू टेक्स्ट, LLM AI agent acts on goals. Okay, it's stateless. LLM is stateless, but AI agent has the memory, has the context. और capabilities में देखा जाए तो LLM no external tools, AI agent uses tools. Although यहाँ पे कुछ लोगों का कंसर्न होगा कि LLM, यानी कि हम चाहे GPT यूज कर रहे हैं, इट्स नाउ एबल टू यूज टूल्स, ठीक है। बट अगेन दैट्स अनदर डिबेट। और देखा जाए तो एजेंटिक एआई और एलएलएम्स में अभी भी बहुत बड़ा फर्क है। एलएलएम जो है वो मेन बनते हैं एआई एजेंट का। और अगर हम क्लॉड वगैरह की बात करें तो वहाँ ज़रूर टूल्स कनेक्शंस की ऑप्शंस आते हैं। सो दैट इज काइंड ऑफ हर एक जो है ना, एक हर एक एआई टूल का अपना एक फीचर है, हर एक की अपनी खासियत है। On the broader sense, LLMs are stateless, okay, and they do not have external tools. Process में अगर देखा जाए तो no planning, but AI agents plans, they execute, so they think, ठीक है, not like humans, but it's ये कह सकते हैं कि the research done on these kind of tools, so human level thinking की तरफ लेके जाने का ही है कि कंप्यूटर्स को कैसे ह्यूमन लेवल थिंकिंग की तरफ लेकर जाए, जैसे डीप सीक थिंकिंग मॉडल है, ठीक है। और नेचर जो है एलएलएम की पैसिव है, बट एआई एजेंट्स आर ऑटोनमस। मूविंग ऑन, एवोल्यूशन ऑफ ऑटोनॉमी। एलएलएम्स थे, फिर हमारे पास कुछ एआई वर्कफ्लोज आए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बूम बना कि चैट जीपीटी आया और लोगों ने कहा वाओ, दिस इज सच एन अमेजिंग टूल। फिर एक स्टेप और बढ़ा गया कि उन एलएलएम्स को यूज करते हुए वर्कफ्लोज बनाए गए, ठीक है, एआई वर्कफ्लोज। दोज वर आल्सो मैनुअल स्टेप्स, उसमें भी कुछ मैनुअल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है ना चाहिए थी। बट देन देयर कम्स एजेंटिक एआई विच नीड्स मिनिमल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अब इनमें क्या है कि अगर हम देखें डेफिनेशन, द प्रोबेबिलिस्टिक इंजन दैट प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड, राइट, जो एलएलएम है, राइट। और इस तरह जो एआई वर्कफ्लोज हैं, दे आर लाइक चेन्स, they are sequence of steps using LLMs. For example, input, then there is step B, step A, step B, and output. It's linear, hard coded, right? Or on the other hand, agentic AI is having goal. It is having a plan proper. It is acting. It is observing it responses. It is uh, यानी कि एक लूप चलेगा कि whether the desired output is achieved or not, ठीक है। Analogy, it's LLM is like an encyclopedia, एक बहुत encyclopedia is a, यानी कि एक बुक है, एक एक इसमें आपको दुनिया की बहुत सारी चीजों का जो है डेटा अवेलेबल होता है। लाइक विकिपीडिया is a digital encyclopedia, right? The recipe, AI workflows, AI workflows में जो एनालॉजी है, इट्स द रेसिपी, ओके। हम रेसिपी देते हैं और बट द एआई एजेंट्स आर, सॉरी, द एआई वर्कफ्लो इज लाइक द रेसिपी, लाइक ये एनालॉजी इस तरह से है कि चाय बनाने के कुछ स्टेप्स होंगे, राइट। दैट इज काइंड ऑफ, आप समझ लें कि
एआई वर्कफ्लोज में कुछ इस तरह है, आप ईमेल ऑटोमेशन करते हैं, उस हिसाब से आपने देखना है, आपने अपने कोई वर्क की ऑटोमेशन करनी है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हो अब एजेंटिक एआई में एक्चुअली में ना रिसर्च साइंटिस्ट की एग्जाम्पल है। ठीक है, ये कुछ उससे थोड़ा एक फर्दर स्टेप आगे बढ़ गया। यू नो कि हम अब ये रिसर्च टूल्स हैं हमारे पास, राइट? फॉर एग्जांपल नोटबुक एलएम है, इसका नाम बहुत सारे लोगों ने शायद सुन लिया होगा अब तक गूगल की तरफ से। वैसे तो और भी बहुत रिसर्च टूल्स हैं, बट नोटबुक एलएम इज राइट नाउ फेमस। और वो एक एजेंटिक काइंड ऑफ थिंग है। वो हमें हम देते हैं अपने कुछ रिसर्च पेपर, और वो बड़े अच्छे तरीके से हमें समरीज भी दे रहा है, हमें उस डॉक्यूमेंट से माइंड मैप्स बना के दे सकता है। बट जिनको पता है उनको तो आइडिया होगा, जिनको नहीं पता दे कैन यानी कि गो ऑन एंड यूज दैट टूल। नॉट ओनली रिसर्च पेपर, आप यूट्यूब से कोई वीडियो सीख रहे हैं, आप उस टूल को देते हैं, आप वो बड़े अच्छे से आपको नोट्स बना के देगा, नोटबुक एलएम। और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बेस्ट फॉर, यानी कि एलएलएम्स आर बेस्ट फॉर राइटिंग, बेस्ट फॉर समराइजेशन, ट्रांसलेशन। एआई वर्कफ्लोज आर फॉर रिपीटेशन, नॉन बिजनेस प्रोसेसेस। कोई डेटा एनालिसिस का कोई प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल कुछ ऑटोमेशन की हुई है, एआई वर्कफ्लोज लगाया हुआ है, राइट? बट एआई, एजेंटिक एआई इज फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दे विद अननोन पाथ्स, राइट? फॉर एग्जांपल लैब सिमुलेशंस, ठीक है। अब मैं जो है ना एक एग्जांपल अगर जेनेरिक से दूं, सो फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में या बायो की फील्ड में बहुत से लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। सो एजेंटिक एआई उस रिसर्च में हेल्प कर सकता है कि कुछ अननोन यानी कि एक्सपेरिमेंट्स हो, वो जो है ना ऑटोमेट हो जाएं, और एआई एजेंट्स मिलके। और दिस इज नॉट लिमिटेड टू यानी कि वन एलएलएम। एजेंटिक एआई में आप मल्टीपल एलएलएम्स को आपस में वर्क करवा सकते हो, राइट? इसको हम रिमूव करते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू इम्प्लीमेंट थिंग्स आल्सो। Okay, the core agent loop is like we have goal, we have plan, action and reflection। यानी कि जो एक्शन लिया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल द गोल, एजेंट रिसीव्स अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कैन बी एनीथिंग। अब आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है वो क्या है, और वही गोल होगा ना आपका। आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, आप कोई रिसर्च एजेंट बनाना चाह रहे हैं, आप कंटेंट क्रिएशन करवाते हैं, या फिर और बहुत सी चीजें हैं। प्लान, एलएलएम प्रेजेंट्स एंड ब्रेक्स डाउन टास्क। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। एलएलएम क्या करेगा कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देगा और एक्शन लेगा। हर एक स्टेप पे मल्टीपल एजेंट्स काम करेंगे। एजेंट यूजेस द टूल्स टू एग्जीक्यूट अ स्टेप। और देन रिफ्लेक्शन होगी। अगर डिजायर्ड रिजल्ट अचीव हो जाते हैं, वी गेट द आउटपुट। अगर नहीं होते रिजल्ट अचीव, देन देयर इज अ लूप, ऑब्जर्व द रिजल्ट, एडजस्ट प्लान। ठीक है, then we have structure overview. All agent systems follow a similar structure. There is a goal, there is a brain, there is memory। ठीक है, brain is the LLM, memory यानी कि हमारे जो memory is like यही है ना कि आप कोई प्रीवियस चैट्स कर रहे हैं, और आपके पास जो है ना LLM के पास वो सेव हो गए हैं, वो कॉन्टेक्ट सेव हो गया है उस चैट का। आप कोई रिसर्च कर रहे थे, फॉर एग्जांपल एलएलएम्स के ऊपर ही कोई रिसर्च कर रहे थे आप, और या कोई भी कोई कोई और कॉन्टेक्स्ट ले लें, जैसे कोई ग्लोबल वार्मिंग पे आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, देन आप एलएलएम की मेमोरी ऑन करते हैं। अच्छा, चैट जीपीटी में मेमोरी का ऑप्शन होता है ना, लेकिन यहाँ पे हम मेमोरी डिफाइन करते हैं, राइट, एआई एजेंट्स में। सो उसके लिए हम लैंगचेन और कुछ और टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, या फ्रेमवर्क कह सकते हैं। सो अभी नेक्स्ट स्लाइड में वही आएंगे, इंट्रोडक्शन उनका। फिर आते हैं टूल्स। ठीक है, जैसे इंटरनेट सर्च करवाना है। मेमोरी के बाद, मेमोरी तो हो गई ना कि
अब आपकी ग्लोबल वार्मिंग की जो रिसर्च हो रही है उसके बारे में एलएलएम को पता हो, अब ठीक है, आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे अगर फॉर एग्जांपल, और आपने वो रीड करवाए थे एलएलएम से, सो वो डेटा एलएलएम के पास सेव हो जाए मेमोरी में। अब यहाँ तक मेमोरी की बात आ गई, अब टूल्स हैं, ठीक है, टूल्स क्या है कि आपने कोई इंटरनेट भी सर्च करवाना है, आपने कुछ और टूल्स यूज करने हैं, आपने कुछ रिसर्च किस्म के टूल्स हैं वो यूज करने हैं, आप कनेक्ट करते हो वो चीज़ें इनके साथ एआई एजेंट्स में, ठीक है। यानी कि ये कुछ स्ट्रक्चर है। आप अगर डायग्राम में देखें ना, तो डिफरेंट एआई एजेंट्स हैं, हर एक की अपनी मेमोरी है, हर एक अपना टूल यूज कर रहा है। और फिर आता है फीडबैक लूप, तो मैंने रिपीटेडली बताया है कि सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म है एक। अच्छा, ये था आर्किटेक्चर, बट द कंपोनेंट्स आर, यानी कि उनके नेम सेम ही है। कंपोनेंट्स विल बी प्लानर, सॉरी, गोल, प्लानर, टूल्स एंड मेमोरी। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एआई एजेंट, ठीक है। इसके बाद आता है व्हाट आर द टूल्स। टूल्स आर लाइक वेब सर्चिंग टूल्स, ठीक है, रियल टाइम वेब सर्च, कोड एग्जीक्यूशन टूल्स, डेटाबेस क्यूरीज, यानी कि आप रिट्रीव करना चाहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा और उसके लिए आप कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। एपीआईज यूज़ कर रहे हैं, वेदर एपीआई, स्टॉक प्राइस, मार्केट, यानी कि कोई के रिलेटेड कोई एपीआईज हो वो यूज़ कर रहे हैं। कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल सेंडिंग ईमेल्स और मैसेजेस के लिए आप जो है ना डिफरेंट टूल्स यूज़ करेंगे, सच एज जीमेल, ठीक है। टूल्स टर्न एलएलएम्स इनटू एक्टर्स, नॉट जस्ट थिंकर्स। दे अलाउ द मॉडल टू इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। अ, ठीक हो गया आई गेस, ये तो बहुत इजी थे समझने में। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन इन बिटवीन पूछ लें। देन मेमोरी इन एजेंट, शॉर्ट टर्म मेमोरी, it handles the current conversation context and tracks recent steps taken in the immediate task. For example, chat history, scratchpad, sorry. What it tells us that uh, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है कि हैंडल्स करंट कन्वर्सेशन कॉन्टेक्स्ट। तरह हम एक चैट जीपीटी का एक कन्वर्सेशन चला रहे हैं ना, तो उसमें हमारे पास जब हम न्यू कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे तो अ, उसमें पिछली वाली कन्वर्सेशन का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा, राइट। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या आता है, यूजेस वेक्टर डेटाबेसेस टू स्टोर पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब वेक्टर डेटाबेसेस यही है कि जिस इसके बारे में तो प्रीवियस सेशंस में डिटेल में बात हुई होगी कि दोज आर सिमिलैरिटी इंडेक्स, यानी कि जो वर्ड की सिमिलैरिटीज होती हैं ना, या अगर ब्रॉडर सेंस में बात की जाए ना, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी आर यूजिंग दीज डेटाबेसेस टू, यानी कि पास्ट एक्सपीरियंसेस को उनकी नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल, आपका पास्ट रिसर्च आप कुछ कर रहे थे या सर्चिंग कर रहे थे, कुछ कन्वर्सेशन कर रहे थे ग्लोबल वार्मिंग पे, फिर थोड़ा सा आप अगले चैट में या सेशन में आप ना हेल्थ केयर पे कुछ डिबेट देख रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो इसमें ये होगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में कि आपके पास अगर आपने पिछला भी अपना ऐड करना है उन यानी कि हेल्थ केयर और ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं, उनको आपस में मिलाना है, तो यू नीड दिस लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एआई एजेंट, ठीक है। uh, अच्छा, सिंगल एजेंट सिस्टम, आपके पास एक एजेंट क्या करता है, गोल, रीजन, रिएक्ट, ऑब्जर्व, रिपीट। बट मल्टी एजेंट सिस्टम्स आर लाइक, आपके पास एक एजेंट है, सिंगल एजेंट में आपके पास एक एजेंट है। एग्जांपल के तौर पर कि पर्सनल एआई असिस्टेंट या चैटबॉट टूल, जो सिंपल और इजी टू बिल्ड होता है, जो सिंपल क्वेरीज के लिए होता है। अगर आपने पर्सनल यूज के लिए बनाया है, फॉर एग्जांपल आप पर्सनल स्केजुअलिंग असिस्टेंट चाहते हैं, तो आपका एक एजेंट आप बना लोगे। आप ईमेल आंसरिंग एजेंट बनाना चाहते हो, आप एक एजेंट बना लोगे, डिफाइन कर लोगे। बट फॉर द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड हमारे पास कुछ मल्टीपल स्पेशलाइज्ड एजेंट एक साथ काम करते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन टीम।
They include research agents, planner agent, coder, critic agent, and they are for complex tasks. As you can see, uh, they are not like simple agents. Research agent will use internet, uh, यानी कि जो भी इसमें coder agent will use APIs of different यानी कि coding LLMs, right? जो स्पेसिफिकली जैसे क्लॉड है फॉर एग्जांपल, वो यूज कर रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि और मतलब जो भी है ओपन एआई के भी हैं कोडिंग एजेंट्स, यू नेम इट, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और फिर हर एक देखे ना, कोडर एजेंट में वो एपीआईज आ गई, फिर आपकी जो है प्लानर एजेंट में कुछ स्ट्रेटजीज और एग्जीक्यूशन का डॉक्यूमेंटेशन होगी इसमें, आपका कुछ और एपीआईज ऐसी यूज हो रही होंगी, कुछ ओपन सोर्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जो आपको डॉक्यूमेंटेशन प्लानिंग एजेंट के लिए यूजफुल साबित होंगे। दैट इज ऑल योर पर्सनल यानी कि ना अंडरस्टैंडिंग, और आपकी रिसर्च होगी कि ऐसे एजेंट्स बनाने के लिए कौन कौन से टूल यूज होते हैं। राइट नाउ वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग के हाउ एआई एजेंट्स एंड मल्टी एजेंट सिस्टम्स आर बिल्ट, और होते क्या है, मतलब ऑन द ब्रॉडर सेंस होते क्या है। मल्टी एजेंट सिस्टम पैरेलल थिंकिंग होती है, मल्टीपल एजेंट्स साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, रोल स्पेशलाइज होते हैं। जस्ट एग्जांपल सेट के रिसर्चर एजेंट होगा, एक प्लानर होगा, एक कोडर और एक क्रिटिक जो रिव्यू करेगा क्वालिटी ऑफ द कंटेंट जनरेटेड, बेटर परफॉर्मेंस हो रही है कि नहीं, कोलैबोरेशन यील्ड्स हायर क्वालिटी आउटपुट्स, मॉड्यूलर डिजाइन, easier to debug and upgrade specific parts। राइट, मॉड्यूलर डिज़ाइन यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन ये करूँगा मैं कि हर एक एजेंट हर एक एजेंट की स्पेसिफिक फाइल है और वो डिफाइन हुए हुए हैं, वो अपने मतलब मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, उनको डीबग करना आसान है। इफ़ वी टॉक अबाउट मल्टी एजेंट सिस्टम्स, राइट। अच्छा, स्केलेबिलिटी यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस एंड रिसर्च ऑटोमेशन। अगर ये बात गलत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जो मल्टी एजेंट सिस्टम्स हैं ये बिल्कुल रिसर्च के लिए ही यूज़ होते हैं या कुछ कॉम्प्लेक्स बिजनेस टास्क के लिए, ठीक है। और एग्जांपल इंडस्ट्रियल सिमुलेशंस के लिए यूज़ होते हैं ये। क्योंकि अगर आप पर्सनल लेवल पे बात करें, सो यू कैन यूज सम बेसिक एआई ऑटोमेशंस और चैटबॉट्स, बट अगर आप कंपनी लेवल पे बात करें देन देयर आर मल्टी एजेंट सिस्टम्स, ठीक है। फिर आते हैं, अच्छा, ये जस्ट एज एग्जांपल है, ये हमने पहले कवर कर ली। फॉर एग्जांपल रिसर्चर एजेंट, राइटर, रिव्यूअर एंड मैनेजर एजेंट। So this is like a AI kind of team, right? There's a researcher, there's a writer, reviewer, and a manager, ठीक है। और रियल वर्ल्ड अगर टूल्स हैं, अगर बात की जाए, तो हमारे पास क्रू एआई है, लैंगचेन है, ऑटोजन है। लैंगचेन इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, क्रू एआई इज आल्सो ओपन सोर्स। It is a role-based agent orchestration for designed for collaboration, यानी कि एजेंट, अच्छा, क्रू एआई के जरिए आप इजीली एक मल्टी एजेंट सिस्टम बना सकते हैं, और टूल्स और यानी कि टास्क असाइन करके गोल्स, और ये थोड़ा क्रू एआई थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में इजी टू यूज भी है और आसानी से समझ भी आ जाता है, ठीक है। फिर लैंगचेन भी है, और लैंगचेन थोड़ा रिसर्च में ज़्यादा इन्वॉल्व है, मतलब ये जो ओपन सोर्स प्लेट फ्रेमवर्क है, ये थोड़ा रिसर्च काइंड ऑफ एरिया में ज़्यादा आता है, जिसमें यानी कि मल्टीपल एजेंट्स रिसर्चिंग टुगेदर, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एलएलएम एप्लीकेशन विद चेन्स एंड एजेंट्स। ऑटोजन माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क है, नॉट आई एम नॉट टू फेमिलियर विद दिस, बट इट्स अ मल्टी एजेंट कन्वर्सेशन फ्रेमवर्क। They handle communication tool, calling, memory, and scheduling. Then we have just a basic scenario. We want to buy a laptop under this price, $1,000. Then there's a search agent, there's a comparison agent, and there's
अगर हम इंटरनेट पे खुद सर्च करें तो क्या होगा कि हम एक एक वेबसाइट पे जाएंगे, हम पता नहीं कितना टाइम उस पे वेस्ट हो जाएगा, हम खुद कंपैरिजन करने लग जाएंगे। एंड फ्यू फ्यू इयर्स अगो हम यही तो करते थे। हम अगर कोई एक डिवाइस खरीदना चाह रहे हैं, हम कितनी ज़्यादा वेबसाइट्स पे सर्च करते थे, हम कंपैरिजन करते थे, राइट। बट अब क्या है कि आप एक क्वेरी डालो और आपको जो है कंपैरिजन भी हो जाता है, आपके पास डेटा आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं कि चैट जीपीटी पे आप ये चीज़ें डालते तो हैं, बट देखिए ना, आपके पास फिर भी वो एक आ, उस हवाले से एक एजेंटिक टूल में और एक जो एलएलएम आप यूज़ कर रहे हो, बड़ा फर्क नजर आएगा। एजेंटिक टूल में उसके पास एक इंटरनेट सर्च की ऑप्शन है, प्रॉपर एक कंपैरिजन चार्ट बना के देगा और आपको बताएगा कि अच्छा ये इसमें अच्छे फीचर्स हैं इस लैपटॉप में, और ये वाले फीचर इसमें नहीं है, तो ये आपके पास $1000 में ये वाला एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये चीज़ है ना। और चैट जीपीटी या फिर इस तरह एलएलएम खाली यूज़ करेंगे आप, तो थोड़ा लिमिटेड आपके पास चीज़ों की होगी, लिमिटेशन आएगी। स्टिल यू हैव टू प्रॉम्प्ट अगेन एंड अगेन, राइट। बट एआई एजेंट्स दे आर गिविंग यू द रिजल्ट आफ्टर सम फीडबैक लूप्स, ठीक है। सम लूप्स चला के, 2 4 5 6 लूप्स, जस्ट एन एग्जांपल, कितने लूप्स होते हैं डिपेंड करता है टॉपिक क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। वो चला के उसके बाद आपके पास रिजल्ट्स आते हैं। Behind the scenes, LLM generates a plan. Agent decides call a tool. Agent decides to call a tool. Agent receives the result. System updates the memory. Agent refines the answer और टेक another step, यानी कि जो एक्शन है, ठीक है, अगर आंसर डिजायर्ड आंसर नहीं है। All this happen automatically without any intervention, user intervention. This is high level system architecture. User interface, you put on the query या टॉपिक, ठीक है। एंड देयर आर सम, यानी कि यहाँ पे ये डायग्राम आपको शो हो रही ना, एलएलएम इज द ब्रेन एंड देन देयर इज एन एनवायरनमेंट, यानी कि डिजिटल वर्ल्ड। और उस डिजिटल वर्ल्ड को एक्सेस कैसे मिल रहा है? टूल्स और मेमोरी के जरिए। अच्छा, टूल्स के जरिए, सॉरी, मेमोरी तो एलएलएम के लिए होगी कि सेव हो जाए। तो टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, गूगल सर्च फॉर एग्जांपल, एनी काइंड ऑफ वेब ब्राउज़र सर्चिंग, एपीआई कॉलिंग, ठीक है। और ठीक है, यहाँ तक ये हो गया, और ये बड़ा अच्छा हाई लेवल सिस्टम आर्किटेक्चर बना हुआ है। आई होप ये समझ आ गया। और टेक्नोलॉजी स्टैक इज लाइक एलएलएम लेयर, वी कैन यूज जीपीटी, वी कैन यूज llama, claude, देन देयर इज फ्रेमवर्क, ट्रू एआई, LangChain, AutoGen, देन देयर इज मेमोरी के लिए हम फाइल्स, पाइथन, रेडिस, then there are tools, REST APIs, SQL for databases, Server AI for गूगल सर्च या जो भी इंटरनेट सर्च। एग्जाम्पल के तौर पर कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स, ठीक है, कोडिंग असिस्टेंट्स, एंड फाइनेंस में आप यूज होते हैं मल्टी एजेंट सिस्टम्स, यानी कि एजेंटिक एआई। एंड यहाँ पे ये ख़त्म है, ये बाकी तो सिंपल वही रिपीट हुए हुए हैं। की टेक अवेज ये शेयर हो जाएगी स्लाइड। एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कैन थिंक बट एआई कैन डू थिंग्स, सॉरी, एआई एजेंट्स कैन डू थिंग्स, ठीक है। अभी जो है इसकी इम्प्लीमेंट, सर जासिम, आर यू हेयर? यस सर। आप शेयर करेंगे स्क्रीन इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ, या फिर व्हाट जी शुड सर, मैं वी शेयर डू? कर देता हूँ। अच्छा, वैसे मैंने थोड़ा बहुत देखा था, अगर इफ़ यू वांट मी टू गो ऑन, आई कैन गो ऑन। जी जरूर सर, अगर आप करना चाहें, मसला नहीं। मैंने वैसे भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को ही विजिट करना था। अच्छा, एक्चुअली जी सर। मैं इम्प्लीमेंटेशन ऐसे ही डिस्क्राइब करूंगा कि मुझे गाना है, मैं रन नहीं करूंगा कोई कोलैब नोटबुक अभी। आई एम लाइक पार्टिसिपेंट्स के मैं ये बताना इसलिए चाहता हूँ कि मैं अभी के लिए, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, मुझे कुछ चीज़ें कवर करनी है, तो
ये नोटबुक शेयर हो जाएंगी, इनको आप अपने एंड पे रन कीजिएगा। अ, और मैं अभी इस वक्त थ्योरेटिकली और गो थ्रू थोड़ा करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, नो वरीज। लेकिन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कुछ नोटबुक्स, क्योंकि एक नहीं है और मुझे कुछ दिखानी है चीज़ें, तो इसलिए मैं इसी तरह चलूंगा अभी। यहाँ पे बेसिक एजेंट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज हैं लैंगचेन की। जैसे कि अभी हमने देखा ना, लैंगचेन एक हमारे पास कोर टूल है इसके लिए। यहाँ पे क्या है कि मैंने लैंगचेन और कुछ नेसेसरी लाइब्रेरीज दी, लैंगचेन कोर। ग्रॉक एक प्लेटफॉर्म है जो हमें एलएलएम इन्फ्रेंस अलाउ करता है। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय एलएलएम इन्फ्रेंस इज दैट के हम एलएलएम कॉल करते हैं, यानी कि जो हम चैट जीपीटी को कॉल कर रहे हैं या जेमिनाई को कॉल कर रहे हैं, ड्यू टू एपीआई कंस्ट्रेंट्स आई वाज नॉट एबल टू, यानी कि मैं जेमिनाई की एपीआई लिमिट एक्सीड कर गई है, सो ग्रॉक प्रोवाइड अस लामा विच इज एन ओपन सोर्स, यानी कि जो एलएलएम है जो हमारे पास फ्रीली उसके अवेलेबल है और हम यूज़ कर सकते हैं। मैं ना ग्रॉक को दिखा देता हूँ ऊपर ऊपर से, आपको पता चल जाए। ये ग्रॉक एपीआई आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ग्रॉक एपीआई आप लिखेंगे तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म ये ओपन हो जाएगा, इस तरह की वेबसाइट। ये हमें डिफरेंट काइंड ऑफ, अगर मैं प्लेग्राउंड में जाऊँ ना तो आपके पास यहाँ पे, सर ये स्क्रीन सारी शेयर्ड है मेरी। जी सर, स्क्रीन शेयर है। यहाँ पे देख सकते हैं ना, लामा है हमारे पास, ये मेटा की तरफ से है, फेसबुक उनके मॉडल्स हैं। ओके, सो देयर सम मॉडल्स यहाँ पे, मून शूट, अच्छा, ओपन एआई की तरफ से भी कुछ हैं। ओके, बट दे मे बी हैविंग सम एपीआई limitations, token limitations, so that's why llama could be good one here. फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे क्या हुआ है, हमने बेसिकली एक एजेंट एजेंट जो फ्लो है वो देखना है। वी आर गोइंग टू, यानी कि हमने एजेंट को कहना है कि व्हाट इज, जस्ट ऑन अ सिंपल एग्जांपल, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। हम पूछ रहे हैं एक एजेंट को कि व्हाट इज, बेसिकली इसमें जो कवर हुआ है ना वो है कि टूल का जो यूजेज है। ठीक है, कि बगैर टूल के अगर मैं एलएलएम को कुछ पूछता हूँ तो क्या होगा। अब ये सारा कोड जो है इसको आपको यानी कि इतना कोई वो नहीं है इसमें रॉकेट साइंस या वो, या परेशान होने की, ये खुद से नहीं लिखना। यू कैन गो ऑन टू चैट जीपीटी, यू कैन प्रोड्यूस दिस कोड। द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कोड इज के जो हमने लामा को ना एक प्रॉम्प्ट दिया, पहले तो ये लोड किया है मैंने ग्रॉक के जरिए। ठीक है, ये चेक किया है कि लामा इज रेडी और नॉट, बट जो चेक क्या करना था, ये देखिए, व्हाट इज द करंट टाइम। अब लामा के पास वो क्यूरी गई और लामा ने कहा कि जस्ट सेकेंड मनी, आई एम नॉट करेंटली एबल टू शेयर द टाइम। ठीक है, अब टूल नहीं था अवेलेबल। ठीक है, जब टूल हमने दिया, नेक्स्ट पार्ट में रिएक्ट एजेंट यहाँ पे क्या जाहिर कर रहा है, रीजन एंड एक्ट। ठीक है, एजेंट को डिफाइन, एजेंट की जो डेफिनेशन है, जो हम लैंग चेन में जो एक इसको क्या कहेंगे कि एजेंट को डिफाइन करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि एक एजेंट हमने, वेरिएबल वी आर क्रिएटिंग रिएक्ट एजेंट। रिएक्ट मींस, यानी कि आर ई मींस रीजन, एक्ट मींस एक्शन, फर्स्ट रीजन एंड देन द एजेंट इज टेकिंग एक्शन। ठीक है, एलएलएम ने रीजन किया कि मेरे पास तो टाइम पूछा गया है तो मेरे पास तो टूल ही नहीं है, तो उसने कहा कि आई एम नॉट करेंटली एबल टू शेयर द टाइम बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी टूल। ठीक है, ये देखें, टूल्स इज हेयर, टूल डिफाइन हो गया। वर्पोज मीन्स के ये जो हमें दिखता है ना, जो एलएलएम जो एक्शंस ले रहा है, एक्चुअली में ये वर्पोज ये जाहिर करता है।
कि क्या एजेंट्स काम कर रहे हैं कि नहीं देखने के लिए। एंड इफ़ यू यानी कि डू इट फॉल्स, और ये फिर आपको नहीं दिखेंगे, ये जो आपके पास आ रहे हैं ना आउटपुट में, थॉट देन एक्शन देन अगेन एक्शन देन फाइनल आंसर। हैंडल पार्सिंग और ये सारे तो कुछ वेरिएबल्स हैं, इनको आप अपने एंड पे ज़रा इनको देखिएगा। देन आई वुड हैव टू टेल यू के व्हाट इज़ द करंट टाइम। अभी फिर उसने कहा है कि मेरे पास तो करंट टाइम के लिए कोई टूल मौजूद नहीं है। फिर यहाँ पे क्या किया है, हमने टूल डिफाइन कर दिया है। टूल डिफाइन गेट द सिस्टम टाइम, ठीक है। वी आर डिफाइनिंग अ फंक्शन ऑन आवर ओन फॉर द एजेंट। हमने फॉर्मेट बता दिया, करंट डेट एंड टाइम इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट इज, यानी कि हमें इस तरह ही आएगा ना, ये देखें। फाइनल आंसर हमारे पास रिटर्न हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर देख लेते हैं लोड द क्लासिक रिएक्ट एजेंट फ्रॉम। ये जो ये जो एक आपको शो हो रही है ना, इसको मैं सर्च करवाता हूँ आपको, मैं बताता हूँ कि ये है क्या। एक्चुअली दिस इज गया, दिस इज द ये एजेंट प्रॉम्प्ट, वाइडली यूज एजेंट प्रॉम्प्ट होस्टेड ऑन द प्रॉम्प्ट है, मीन्स के जो लैंगचिन हब हम यूज कर रहे हैं ना, लैंगचिन हब। यहाँ देखें, ये देखें हब डॉट पुल, वी आर यूजिंग HW Chase 17 React. So it is actually agent prompt, ठीक है। It is designed to implement React framework, uh, अरे एक मिनट सॉरी, which allows large language model to solve complex tasks by alternating between reasoning steps and executing actions via tools, ठीक है। Purpose is to provide a standardized template for zero shot agents, ठीक है। हमने पढ़ा था ना जीरो शॉट लर्निंग वगैरह, तो उसमें जो क्या बात है कि हम एग्जाम्पल्स नहीं देते, एंड वी आर कॉलिंग इट, और हम यानी कि ना एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जीरो शॉट एजेंट्स के लिए टू use external tools effectively. The prompt typically follows the specific thought action input observation loop. The agent describes its reasoning process. The agent selects the specific tool and the input for the selected tool, ठीक है। And then there is the output received from the tool which we defined as the format जो हमने दे दिया। Then we are यानी कि हमने create React agent. We have LLM, we have tools and the prompt. This is the prompt. Uh, sorry, this is the prompt. Okay. देन सिंपली हमने फाइनल आंसर को कॉल किया है, और मतलब हमने प्रिंट करवाना है फाइनल आंसर कि व्हाट इज़ द करंट टाइम। अच्छा, यहाँ पे जो डेट तो सही दी है, जो करंट टाइम दिया था ना ये यूटीसी है। यानी कि जो, अगर मैं सर्च करूँ ना यूटीसी टाइम, सो आपके पास आएगा अभी 10, मतलब ये 10:45 AM। इट्स ए, एक मिनट, जो यूटीसी स्टैंड फॉर के कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, ठीक है। सो अकॉर्डिंग, क्योंकि एलएलएम को हमने तो सिंपली पूछा है ना, ये लामा के पास क्या क्यूरी गई है कि मुझे सिंपली टाइम बताओ अभी क्या। तो अब एलएलएम्स तो यूटीसी टाइम को देख के बताएंगे। अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान का टाइम लिखता कि व्हाट इज द टाइम इन पाकिस्तान राइट नाउ, सो ये फिर हमें जो भी इस वक्त हुआ है 3:45 दे देता आंसर। सो ये चीज थी। ये था कि टूल का यूजेज, टूल नहीं था उसके पास। टूल क्या है, टूल स्पेसिफाई किया है ना हमने, देखें टूल हमने डिफाइन किया है, ठीक है। टूल कॉलिंग हुई है और एलएलएम ने यूज किया है उस टूल को, गेट द सिस्टम डेट, ठीक है। और यहाँ तक टूल्स की बात हो गई। फिर अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास मेमोरी। और मेमोरी में मैं यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि हमने, अच्छा ये ओपन एआई को यूज कर, सॉरी नहीं, आपका कोई क्वेश्चन था वो कर लेते हैं, फिर जल्दी से ये भी कवर करते हैं।
सर मैं कह रहा था, ये आपने जितना कोड समझाया ना, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके 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 ओके। बेसिकली जो हमने काम किया है ना कि एलएलएम को टूल यूसेज का मतलब देना और एआई एजेंट बनाना, अरे ठीक है। एलएलएम हम एक मॉडल को कहते हैं, किसी भी मॉडल को कह सकते हैं, जो जीपीटी 2 है, ये सारे एलएलएम्स हैं। हाँ एलएलएम हाँ, बिल्कुल मतलब ये है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मैंने लामा यूज़ किया ना, मैंने बताया ना कि जेमिनाई के क्रेडिट्स नहीं थे, तो जेमिनाई एलएलएम है, जीपीटी एलएलएम है, ठीक है। क्लॉड ठीक है। एलएलएम है। और ओके। मैंने लामा यूज़ किया है, दिस इज ऑल्सो एलएलएम। मैंने ये देखें लामा 3 और ठीक हो गया। ये किया है मॉडल। उसको हमने एक टूल डिफाइन की, इस जब टूल नहीं था तो इसने क्या कहा कि ये देखे ना, रिएक्ट एजेंट विद नो टूल। रिएक्ट एजेंट, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वो रिएक्ट लैंग्वेज नहीं है। रिएक्ट मीन्स के रीजन और एक्ट, ठीक है। एलएलएम्स रीजन, एलएलएम्स को मजबूर करता है रीजन और एक्ट करने पर, ठीक है। तो जब तक टूल नहीं था तो उसने मुझे रिजल्ट दिया कि आई डोंट नो द करंट टाइम, सर ठीक टूल है। का क्या मतलब है? टूल, टूल मीन्स के आपको जिस तरह मैंने बताया कि आप कोई एक्सटर्नल, आप इससे काम इस वक्त क्या लेना चाह रहे थे कि इस वक्त करंट टाइम क्या है, मेरे सिस्टम, ठीक मेरे है। लोकल लोकल टाइम क्या है। तो उसके पास, या टाइम को छोड़ दें, लोकल वेदर, वेदर के लिए अब वो एलएलएम को नहीं पता, ठीक है। अगर इसको मैं वेदर की कोई एपीआई ना देता, मैं अगेन इसलिए प्रॉपरली, क्योंकि ये आप लोग अपने एंड पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, वेदर की कोई एपीआई ना देता और मैं इससे डायरेक्ट पूछता, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट में इसलिए सिर्फ ओरली बता रहा हूँ। ओके सर, अ, अंडरस्टूड। अब मैं ना देता तो ये कहते कि आई डोंट नो अबाउट वेदर, कहाँ का आप वेदर पूछ रहे हो, ठीक है। और मैं नहीं बता सकता, ठीक है। सर ये लैंग तो चेन का थोड़ा बताते हैं, लैंग चेन क्लासिक जो हब से आपने इंपोर्ट किया है, ये क्या चीज़ है? लैंगस्टन क्लासिक और हब, ये हमारे पास जो एक तो एक ब्रॉडर, मुझे एक चीज़ और बतानी थी कि ये जो लाइब्रेरीज है ना, लैंगस्टन ओपन सोर्स कम्युनिटी है। इस वक्त मैं जब ये नोटबुक बना रहा था तो मुझे पता चला है कि ये लाइब्रेरी सारी चेंज होती रहती हैं। अब लैंगचेन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके अंदर ये ना लाइब्रेरीज के कुछ हैं। अब हब से ना हम ना कुछ प्रॉम्प्ट, यानी कि एजेंट प्रॉम्प्ट लेते हैं। एजेंट प्रॉम्प्ट क्या था ये, ठीक है, मैंने बताया ना ये। तो अब मैं ब्रॉडर सेंस में क्या बताना चाह रहा हूँ, ये ना थोड़े चेंज होते रहते हैं, ये यानी कि अपडेट होते रहते हैं। तो इसका हल ये है कि आप ना इन लाइब्रेरीज और इन इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को ना लैंगचेन की डॉक्यूमेंटेशन से करते हो, ठीक है। आप देख सकते हैं ना यहाँ पे कमेंट किया हुआ है कि दिस इज द करेक्ट इंपोर्ट एज ऑफ 2026, मैंने यहाँ पे लिखा भी था। सो ये एक्चुअली में हब का, अगर आप पूछ रहे हो ना, हब से हमने आ, सिर्फ ये प्रॉम्प्ट, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लिया है जो लैंगचेन में था, इसको यानी कि एजेंट को डिफाइन करने के लिए। आ, अभी इशू ये है कि हो सकता है कि आगे ये थोड़ा और चेंज हो जाए, इसका कुछ और नाम रख लिया जाए। सो द थिंग इज के वी आर, यानी कि ना, वी डोंट नो in the future what will it be called, but we are calling and defining our agents through hub, ठीक है। uh, yes yes, Jasim, you want to add something? सर जी लैंग अच्छा। चेन इसमें क्या चीज़ है? लैंग आई चेन मे जो बी है, रॉन्ग, एलएलएम पता तो वो नहीं। है। लैंगचेन तो प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स एआई एजेंट बनाने के लिए प्लेटफॉर्म है, फ्रेमवर्क है ये ल- प्लेट। एक क्या वहाँ, प्रोवाइड फ्रेमवर्क करते हैं? जी। यस यस। लैंगचेन आपको एबिलिटी प्रोवाइड करता है एलएलएम को यूज करके उसको टूल के साथ अटैच करना। वो बेसिकली लैंगचेन आपको ये प्रोवाइड करता है। टूल्स अब प्रोवाइड टूल करते क्या, हैं एलएलएम को इंटेलिजेंट नहीं बनाने के टूल्स, टूल्स तो नहीं हम, टूल्स नहीं हाँ प्रोवाइड करना, टूल्स हाँ, आपने लिखने होते हैं। जी टूल्स जी होते हैं फंक्शन जो कि आपने लिखने होते हैं। अब जी जी। सपोज आप एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हो, उसमें आप फंक्शन वगैरह क्रिएट करते हो कैलकुलेटर के लिए, प्लस माइनस के लिए ना, तो उसको लिए। आप रन करते हो। अब आपने क्या किया, अब देखो एलएलएम एक दिमाग है ना, तो अब आपने क्या किया, उस कैलकुलेटर को दिमाग दे दिया कि अब आप खुद से चलो। सही है। तो ठीक इस है। तरह के आपने सिनेरियोज बनाने हैं। अच्छा मैं एक और चीज कहने वाला था यहाँ पर सर, जो कोड आती है इसमें ना, क्रिएट रिएक्ट एजेंट, तो ये भी अपडेट हो चुका है, ये भी डेप्रिकेटेड कोड है।
एग्जैक्टली मैं यही देख रहा था मेरे पास, क्योंकि कुछ एरर्स भी आ रहे थे और मैं देख रहा था कि लैंग चेन जो है वो बहुत फास्टली जो है ना इसमें चेंजेस आ रही होती हैं, तो जी। इसका थोड़ा सा ये अच्छा। इशू है लैंग चेन का। अच्छा, वैसे मैं ये अ, बता दूं, ये लैंग्वेज क्लासिक इंपोर्ट हब वगैरह जो है, ये प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू हब डॉट पुल और भी कुछ यूज हुआ है ना। तो मैं इसके बारे में बता दूं, ये बेसिकली ये है कि एक देखो, एक तो है ना हम खुद से प्रॉम्प्ट बनाते हैं, लेकिन हमें तो नहीं पता, हमें रिसर्च करनी है कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट हम कैसे बनाएं। अच्छा प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है कि हम उसको बताएं कि पहले ये करो फिर ये करो, आप एक टीचर हो, आप एक वो हो, ब्ला ब्ला, सही है, वो तो हमें रिसर्च करनी पड़नी है। अब ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है कुछ, सही है, तो कुछ अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट भी है। तो फिर ये वाला जो है ये ऑलरेडी प्रॉम्प्ट बना हुआ है, तो वो फिर हम यूज करते हैं रेडीमेड। लेकिन अगर आप रेडीमेड नहीं करना चाहते, खुद से प्रॉम्प्ट बनाना चाहते हैं, तो वो भी कोई इशू नहीं है, खुद से भी आप प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। अच्छा सर, जीपीटी वगैरह को नहीं पता अपडेटेड कोड के बारे में। कोड नहीं, मैं खाली पूछ रहा हूँ कि थोड़ा और अगर आपके बारे में बता जी, दें। अच्छा, ये देखो, अच्छा। रिपोजिटरी ऑफ प्री बिल्ट प्रॉम्प्ट्स। तो ये प्री बिल्ट प्रॉम्प्ट्स है इसमें, लेकिन इसमें कंफ्यूज ना हो ऐसे। अब खुद से। अब ये तो चेंज होते रहेंगे, अब नए नए अपडेटेड प्री बिल्ट प्रॉम्प्ट्स आएंगे, तो वो फिर लोग यूज करेंगे। अच्छा, आप खुद से इसीलिए प्रॉम्प्ट जो बना सकते हैं। अच्छा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर जैसिम। वेलकम। यही मैं यही मैं कहना चाह रहा था कि और एवरी पार्टिसिपेंट होगा ये बात कि देखें, ये लैंगचैन का ये थोड़ा सा एक पता नहीं अब इसको हम अच्छी चीज़ कह सकते हैं कि नहीं, बिकॉज क्योंकि इतना अपडेट होता जाता है और फिर हमें बार बार जो है डॉक्यूमेंटेशंस की तरफ जाना पड़े। बट ऑन द अदर हैंड देयर इज आल्सो क्रू एआई, ठीक है। वो भी आपको जो है ना एजेंट्स बनाने में हेल्प करता है और वो इजी टू अंडरस्टैंड है, और दैट इज आल्सो अपडेटेड, बट उसमें ये है कि इजी टू इम्प्लीमेंट है, ठीक है। आई गेस यही है क्रू एआई, यस, दिस इज द क्रू एआई। उसका अच्छा, इस वाले नोटबुक का जो मकसद था ना, इसमें ना मेमोरी का मकसद था बताना कि एजेंट के पास मेमोरी कैसे होती है। अच्छा, ये नोटबुक तो शेयर हो जाएगी। इसका मकसद ये होगा कि आप लोग इसको यानी कि स्टडी कीजिएगा इस नोटबुक को कि मेमोरी कैसे गई। लेकिन अगर यहाँ मैं कुछ आउटपुट्स दिखाऊँ ना, एंड रिजल्ट्स, तो यहाँ देखिए कि एलएलएम यहाँ पे ओपन एआई का यूज हुआ था, और आप कोई भी यूज कर सकते हो, आप जेमिनी यूज कर लो, आप वो लामा यूज कर लो ग्रॉक के जरिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ना, हाय माय नेम इज अहमद, हेलो एजेंट ओपन, यानी चैट जीपीटी ने क्या कहा, हेलो अहमद, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। सो एजेंट डॉट रन एंड देन व्हाट्स माय नेम, अगेन पूछा है, तो मेमोरी रिकॉल में क्या हुआ, योर नेम इज अहमद, ठीक है। अच्छा, मेमोरी आई कैसे, हमारे पास लैंगचैन के जरिए, दिस दिस इज द इंपोर्ट स्टेटमेंट, कन्वर्सेशन बफर मेमोरी वी हैव, और फिर हमने क्या किया। अच्छा, ये तो टूल्स थे, ठीक है, कैलकुलेटर टूल, और ये जिस तरह आप टूल डिफाइन कर लेते हो, वो कोई इशू नहीं है, आपको जो टूल चाहिए उसका कोड आप जीपीटी से करवा लो। बट देन देयर इज द मेमोरी, कन्वर्सेशन बफर मेमोरी फंक्शन में हमने क्या किया, मेमोरी की को कैट हिस्ट्री, रिटर्न मैसेज ट्रू, ठीक है। कैट हिस्ट्री मीन्स के ये देखिए ना, दिस वाज द हिस्ट्री, हाय माय नेम इज अहमद, नाउ आई एम आस्किंग व्हाट इज माय नेम, योर नेम इज अहमद, ChatGPT said that or whatever the LLM was। और टूल, अच्छा ये वाला तो हम, ये वाला प्रॉम्प्ट आपको बिल्कुल आसानी से समझ लगी जानी है, इसने सिर्फ उस टूल को यूज किया है जो कैलकुलेटर के लिए हमने डिफाइन किया था, ठीक है। टूल्स हम खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, टूल्स हम एज एपीआई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी वेदर एपीआई के यूज करें, हम इंटरनेट सर्च यूज करें, तो वो भी जो एपीआई होगी ना, वो भी एज अ टूल होगी, राइट सर जासिम, राइट इसी तरह होगा। सर टूल एक फंक्शन, एक्स्ट्रा फंक्शन, वो जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया। और ठीक है, ये मेमोरी का बताना था। और उसके बाद हमारे पास आ गया क्रू एआई, और ये बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट है क्रू एआई जो है ना, और बहुत वास्टली यूज भी हो रहा है ये। इसमें क्या है कि बहुत आसानी से हमें मॉड्यूलर मॉड्यूलर काइंड ऑफ थिंग्स हैं, ठीक है। इस तरह मैंने स्लाइड्स में मॉड्यूलर कोडिंग की बात की थी ना, मॉड्यूलराइजेशन क्या है कि
अलहदा से डिफाइन होंगे, टास्क को आप अलहदा से डिफाइन कर दो। अच्छा, इसको रन करने का ये था कि ये कोलैब आप कोलैब में भी रन कर सकते हो, बट इफ़ यू रन इट लोकली ऑन द यानी कि आईडी, आपको और अच्छे से समझ आएगी क्यू ए की। जब आपके पास टर्मिनल में चल रहे होंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगी, अच्छा इस तरह एजेंट काम करते हैं। तो एजेंट आ गए हमारे पास, डेफिनेशन हमारे पास, टास्क हम डिफाइन करें, हमारे पास कुछ क्रू है, क्रू। अभी देखिए रिसर्च एजेंट, ठीक है, रिसर्च एजेंट बहुत इजी स्टैंड अप। देखिए रिसर्चर एजेंट क्या कर रहे हैं, उसके पास रोल है, हमारे पास रोल होता है, गोल होता है बैक, और हमारे पास एलएलएम। एलएलएम कौन सा है हमारे पास, ओपन, हम लामा यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें गोल क्या है, फाइंड द एक्यूरेट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। देखिए ना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सारी हुई है, ठीक है। यहाँ पे बैक स्टोरी, यू आर एआई रिसर्चर हु नोज हाउ टू समराइज कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। Then there is another writer agent, then there is an editor agent. It's like a blog post generator, ठीक है, blog post या content generator। और ये मल्टी एजेंट ही होगा, क्योंकि हमारे पास तीन एजेंट है यहाँ पे, रिसर्चर, राइटर और एडिटर। आपने देखा क्रू एआई में रिसर्च एजेंट हमने किस तरह इजीली डिफाइन कर दिए। और फिर हमारे पास टास्क आ गए, टास्क में हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई, यानी कि हमारे पास जो कितनी वो हैं पैरामीटर्स हैं, हमारे पास इधर भी 3 से 4 पैरामीटर्स हैं, रोल, गोल, बैक स्टोरी एंड एलएलएम। एंड देन देयर इज 3 पैरामीटर्स इन एवरी टास्क फंक्शन, या मेथड कह लें इसे। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इज रिसर्च द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन जनरेटिव एआई फॉर 2020। अब लेटेस्ट जनरेट ये करेगा कैसे लेटेस्ट, उसको तो इंटरनेट सर्च भी चाहिए होगा ना। तो वो भी देखते हैं अगर इन्होंने कोई डक डक को या कुछ इस तरह यूज किया हो, या गूगल सर्च। लेट्स सी, सेकंड इज गोइंग टू एंड। मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। फिर हमने क्या किया है, तो ये टास्क वगैरह भी डिफाइन हो गए, ठीक है। राइटर, रिसर्चर का टास्क क्या था, रिसर्च द लेटेस्ट डेवलपमेंट। राइटर का क्या था, राइट द डिटेल ब्लॉग पोस्ट, उसमें हमने ये भी दे दिया कि 500 वर्ड से ज़्यादा ना हो। देन वी हैव एडिटिंग टास्क, एडिट द ब्लॉग पोस्ट फॉर ग्रामर। आप देख सकते हैं ये कितना इजी टू इम्प्लीमेंट है एजेंट्स को थ्रू एआई में, यानी कि करना, डिफाइन करना। और फिर इसको क्या किया है, कंटेंट क्रू, क्रू के जो फंक्शन कॉल है उसमें पैरामीटर्स क्या है, एजेंट, उसमें हमने रिसर्चर को कॉल कर दिया, राइटर, एडिटर को कॉल कर दिया। टास्क में वी हैव टू स्पेसिफिक पैरामीटर्स हियर, एजेंट्स एंड द टास्क, ठीक है, द टास्क दे आर परफॉर्मिंग, उसमें हमने इन पैरामीटर्स को कॉल कर दिया। वर्बोज अगेन फॉल्स किया हुआ है, क्योंकि वर्बोज मतलब जो स्टेप शो होते हैं ना, ये वाले स्टेप, एक मिनट, ये जो ग्रीन में आप देख रहे हैं, थॉट प्रोसेस, देन एक्शन एजेंट, देन एक्शन, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं ना वर्बोज को, तो ये नहीं दिखेंगे, फिर आपके पास फाइनल आंसर ही आएगा इसका। कहाँ गया, फिर आ गया हमारे पास लास्ट फाइनल आर्टिकल, जनरेटिव एआई इज ब्ला ब्ला, जो भी है ये आर्टिकल हमने जनरेट कर दिया। यहाँ पे आप गूगल सर्च को यूज कर सकते थे, आप सर पर एपीआई यूज कर लें, ठीक है, सर पर डेव, सर पर डेव आपको गूगल सर्च के लिए आपको अलाउ कर देता है, ठीक है। एंड वी आर डन विद आवर मल्टी एजेंट सिस्टम, एजेंटिक एआई, यानी कि ऑल दैट। टाइम भी कंप्लीट हो गया है, अगर क्वेश्चन है तो कर लें, वरना स्लैक पे पूछ लें। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था। एन जी जी। एन ए टेन और इस लेग चेन में फर्क कितना है, मतलब प्लेटफॉर्म एनीटेन में? इज प्रॉपर, पूरा एक ऑटोमेशन है, वो लो कोड नो कोड टूल है, ठीक है। इफ यू नो के लो कोड मींस कि आपकी कोई कोडिंग हो नहीं रही उसमें, आप डायरेक्टली कुछ क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स को बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह।
मैं दिखा देता हूँ जल्दी से आपको। और इसमें आप देखें ना खुद आप अब N8N लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड काइंड ऑफ थिंग है, लेकिन आप एज ए डेवलपर अगर आप अपने सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आप ये फ्रेमवर्क्स यूज करेंगे, क्रू एआई, लैंगचेन, ठीक है। आ गई जी समझ? सर। ये देखें, ये एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप हुए हुए हैं। स्लैक का एक एजेंट है, स्लैक का जो भी ये एपीआई कॉल हो रही है, ये जो भी है, ये कुछ ये देखिए पोस्ट एसक्यूएल, यहाँ यहाँ आपने कोई कोडिंग नहीं करनी होती, ठीक है, कोई कोड आपको यहाँ इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। आई डोंट हैव अकाउंट लॉगिन राइट नाउ, सो you can just experience it with the help of GPT, but yeah, they are no code tools. अच्छा सर, जो है